भक्तमाल की आज की कथा में आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों से हम द्वादश प्रधान भक्तों के अंतर्गत सनत कुमार, जो कि द्वादश प्रधान भक्तों में से एक हैं, 5 सनत कुमार माने गए हैं। उनमें से जो 5वें सनत कुमार हैं, सनत सुजात, उन्होंने महाभारत के उद्योग पर्व में उपदेश दिया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र के कुछ प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया। उस वार्तालाप का हम श्रवण चिंतन मनन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो उसी वार्तालाप को आज आगे बढ़ाएंगे। कल हमने ये देखा कि जो मान है, मान, सम्मान, हमें सम्मान मिले या अपने अंदर हमारे मान रहता है, ये अभिलाषा रहती है कि हमें मान सम्मान मिले। और अगर किसी और सम्माननीय पुरुष को मान सम्मान मिलता है तो कई बार उसे देखकर हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष भी होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचें, क्योंकि मान जो है, सम्मान जो है, वो इस लोक में कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए कल्याणकारी हो सकता है। कैसे कल्याणकारी हो सकता है? हम कहीं जाते हैं तो लोग हमारे नाम को जानते हैं या हमारी वेशभूषा को देखकर हमें मान सम्मान देते हैं। तो वो ये सब तक तो तभी रहेगा जब तक ये शरीर रहेगा। और कई बार तो जैसा कि कल बताया कि अगर कोई पॉलिटिशियन है और चुनाव हार गया तो उसके बाद उसका मान सम्मान धूमिल हो जाता है। किसी का अगर धन के नाते, किसी धनी व्यक्ति का धन के नाते मान प्रतिष्ठा है, धन जाने के साथ उसकी मान प्रतिष्ठा चली जाती है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो वेद के तत्व को जानने वाला है, जो ब्रह्मवेता है, ब्रह्मविद है, परमात्मा के ज्ञान को जिसे प्राप्त है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने के नाते जिसे परमात्मा का प्रेम प्राप्त है, वो व्यक्ति अगर कोई सम्मान देता है तो यही कहता है कि चलिए, ये तो इनका स्वभाव है दूसरों को सम्मान देना। अगर कोई अनादर करता है तो भी यही सोचता कि ये तो उनका स्वभाव है, ये गुणों का आदर नहीं करते ये लोग, तो कोई बात नहीं, अगर ये गुणों का आदर नहीं करते तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। इससे मुझे घटना याद आ गई जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमें एक बार सुनाई थी, वो आपके सामने रखूंगा। तो किसी स्थान विशेष पर एक बड़े तपस्वी संत रहा करते थे वृद्धावस्था में, और एक टीला था, टीले के ऊपर वो रहा करते थे। सत्य घटना है। और टीले के ऊपर रहते थे, उनकी बड़ी मान प्रतिष्ठा थी उस क्षेत्र में। दूर दूर से लोग उनके केवल दर्शन करने के लिए आते थे, परम सिद्ध संत माने जाते थे। तो लोगों का ऐसी आस्था थी, और ऐसी बात भी है कि परम सिद्ध संत के दर्शन मात्र से ही बहुत प्रकार से हमारा कल्याण संभव है। उनकी दृष्टि से कई प्रकार का कल्याण, कई प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते हमारे खुल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिन लोगों को किसी प्रकार की कामनाएं रहती हैं, सांसारिक कामनाएं रहती हैं, वो भी साधु संतों के पास जाते हैं। तो कैसे भी भाव से बहुत से लोग उनके दर्शनों के लिए आते थे, और सतोगुण में प्रतिष्ठित होने के नाते उनकी बहुत बहुत मान प्रतिष्ठा थी उस क्षेत्र में, दूर दूर तक। एक बार उनके मन में क्या आया, बड़े सरल स्वभाव के थे, बच्चों जैसा स्वभाव था उनका, बहुत वृद्धावस्था थी लेकिन स्वभाव एकदम, मन की कोमलता एकदम बच्चों की तरह, जैसे कि 5-10 वर्ष का बालक होता है, सनत कुमारों की तरह ऐसा समझ लीजिए। तो एक बार उनके मन में एक लालसा जग गई, लालसा, कामना, क्या कि मैं मिठाई खाऊं, मिष्ठान खाऊं। मिष्ठान खाने की जब लालसा हुई तो वो टीले से उतर के नीचे जो कोई गांव कस्बा था वहां गए। तो बच्चों जैसा स्वभाव था, धन तो अपने पास रखते नहीं थे, परम अकिंचन थे, किसी प्रकार का धन उनके पास नहीं रहता था। तो जो कोई दे जाता था उससे जीवन निर्वाह होता था उनका। अभी उनके मन ने इतना उनको सताया मिष्ठान के लिए, मिठाई खाने के लिए, कि वो एक हलवाई की दुकान में चले गए और वहां से ऐसे ही उठाकर मिष्ठान खाने लगे। अब जो हलवाई खुद था, दुकानदार था,
वो तो संत को पहचानता था, लेकिन उसका बेटा संत को नहीं पहचानता था, क्योंकि वो संत नीचे गांव कस्बे में आते ही नहीं थे। जो कोई उनका दर्शन करने जाता था वो उनको, हाँ, उनके दर्शन पा लेता था टीले के ऊपर ही। वो कभी खुद नीचे गांव में कस्बे में नहीं आते थे। तो हलवाई की उसके प्रति श्रद्धा थी, संत के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए वो तो पहचानते थे, लेकिन पुत्र को उनका पता नहीं था। तो पुत्र ने जब देखा, हलवाई के पुत्र ने, कि ये तो कोई भिखारी सा आकर कोई बिना कोई मोल दिए, बिना कुछ पूछे ऐसे ही मिठाई खानी आरंभ कर दी, इसने डंडा लेकर उसे पीटने लगा। संत को डंडा लेकर वो पीटने लगा। तो संत ने कोई वैर विरोध नहीं किया, ठीक है। उनको लगा कि हाँ, ये मेरी दुष्टता है, मेरे मन ने मेरे से ये दुष्टता कराई कि मैं किसी के, हाँ, द्रव्य का, किसी के वस्तु का मैं अपहरण कर रहा हूं, तो ठीक है, मुझे डंडे पर पड़ने ही चाहिए। तो उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इतने में ही हलवाई खुद आ जाता है वहां पर, और वो बेटे को एक दो थप्पड़ मार देता है फटाक से। कहता है, बेअकल, तुझे ये पता नहीं ये कितने बड़े संत हैं, तुम इनको डंडे से मार रहे हो, महापाप कर रहे हो। तो बेटा भी थोड़ा फिर सहम जाता है, और हलवाई फिर खुद कहता है कि हाँ महाराज जी, आप बैठिए बैठिए, आप यहाँ पे बैठिए, आपको जो मिष्ठान खाना हो, जितना भी मिष्ठान खाना हो आप प्राप्त कीजिए, तो भोग लगाइए। बड़े, हाँ, प्रेम के साथ वो मिष्ठान महात्मा को खुद ही अर्पण करने लगता है, और फिर महात्मा वहां से चले जाते हैं। और ये कहानी इसलिए बताते थे, देखिए, वही व्यक्ति हैं, वही परम सिद्ध संत हैं, लेकिन जो उनके गुणों को पहचानता है वो खुशी से क्या, वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता है कि मेरे यहाँ आकर ये परम सिद्ध संत किसी प्रकार का अन्न ग्रहण करें, मिष्ठान ग्रहण करें। लेकिन गुण दोष तो वही है उनके। जो व्यक्ति नहीं जानता वो उनका आदर नहीं करता। और साथ ही साथ गुरुदेव एक और बात बताया करते थे, परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बाबरा जी, कि कभी आप लोग अपने शिष्यों को ये कहते थे कि कभी आप लोग ये मत सोचना कि आपकी कहीं मान प्रतिष्ठा हो रही है। मान प्रतिष्ठा होती है सतोगुण की। जब तक सतोगुण रहेगा तब तक मान प्रतिष्ठा रहेगी। जब रजोगुण आ गया तो डंडे पड़ेंगे। कैसे? जैसे उन परम सिद्ध संत को डंडे खाने पड़े। मन में रजोगुण आ गया, लोभ आ गया, लोभ की प्रवृत्ति, मिष्ठान खाने की, किसी के दूसरे के द्रव्य को अपहरण करने की, बिना पूछे बिना कहे उन्होंने मिष्ठान खा लिया, रजोगुण की अभिवृद्धि, डंडे पड़ने शुरू हो गए। और अगर तमोगुण की अभिवृद्धि हो जाएगी फिर तो पूछिए क्या, फिर तो और ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ज्यादा डंडे खाने पड़ेंगे, और ज्यादा दुर्गति होगी। तो व्यक्ति का कहीं भी मान सम्मान होता नहीं है, ऐसी धारणा, ऐसी हमें शिक्षा मिली गुरुदेव से, कि ये मत सोचना कि तुम्हारा कहीं मान सम्मान हो रहा है। मान सम्मान होता है सतोगुण का, और जैसे ही हम सतोगुण का परित्याग करके रजोगुण अपना लेते हैं तो बस फिर वहीं डंडे और गालियां खाने को मिल जाती हैं उसी व्यक्ति को। ये हम देखते आ रहे हैं, ये तो मैंने आपको एक घटना बता दी, लेकिन ये तो हम देखते ही आ रहे हैं। वही व्यक्ति होता है, वही कोई साधु संत होगा, बड़ी मान प्रतिष्ठा थी, और बाद में वो जेलों की हवा खा रहे हैं। किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते ही हैं। तो क्यों होता है ऐसा? सतोगुण की जब तक प्रतिष्ठा है तब तक सब कोई आकर नमन करता है, पांव छूता है, कहता है कि आशीर्वाद दीजिए। रजोगुण की अभिवृद्धि होगी तो फिर डंडे, जेल, गालियां। तो जो ब्रह्मवेता पुरुष है, उन महान संत की तरह वो जानते हैं कि जिसका मान सम्मान करने का स्वभाव है वो मान सम्मान देगा। रजोगुण के नाते कोई गाली भी देगा, डंडे भी मारेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। उस ब्रह्मवेता व्यक्ति को कोई अंतर नहीं पड़ता। साथ ही साथ उन्होंने कल एक और बात कही जिस पे मैं थोड़ा सा और विचार करना चाहूंगा आपके साथ। आज बात कही थी कल, एक ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी जो है सुख का घर मानी गई है, लेकिन वो जो
कल्याण मार्ग की जो ब्रह्म ज्ञान में लक्ष्मी है, उसका अपहरण करने वाली है। तो इस जगत में, संसार में बहुत पसारा होना द्रव्यों का, धन का, अपने प्रॉपर्टीज और पता नहीं क्या क्या जो भी है, उस सब में जितना मन फंसेगा, ब्रह्म ज्ञान में लक्ष्मी उतनी ही दूर होती जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को आज दोबारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब भिखारी बन जाएं, घर बार छोड़ दें और सड़क पे बैठ जाएं। तो नहीं, ऐसा करने की प्रेरणा मैं नहीं दे रहा हूं। दो बातें रहती हैं और इसके लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। प्रज्ञा की चर्चा भी करूंगा अभी 2 मिनट में, जिसको कि हम कह देते हैं आवश्यकताएं और इच्छाएं। व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं रहती हैं और व्यक्ति की कुछ लालसाएं, कामनाएं भी रहती हैं। तो कामनाएं तो कभी पूर्ण होती नहीं, कामना का तो परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको हमेशा पूरा करना चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेंगे तो जीवन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, और अगर जीवन सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो फिर हम भगवत भक्ति में अपने मन को अनुरक्त नहीं कर पाएंगे। जिसे कि आम भाषा में कह देते हैं भूखे पेट भजन ना हुई। तो जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो जब ये कह दिया कि यहाँ की ऐश्वर्य रूपी रूपी लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान में लक्ष्मी का अपहरण करने वाली है, तो इसका अर्थ ये ना ले लें कि हाँ सब कुछ परित्याग कर दें और सड़क पे बैठ जाएं। नहीं, ऐसा आशय नहीं है। यहाँ पर जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करके क्या करें, अपना मन और अपना ध्यान पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में लगाएं। क्योंकि अगर बेसिक नीड्स अगर पूरी नहीं हुई तो फिर भगवत भक्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन इट्स वांट्स और नीड्स में, आवश्यकताओं में और कामनाओं में अंतर करना इतना सरल नहीं है। ये मैं मानता हूं, ये मैं समझता हूं, और इसके लिए एक बड़ी अच्छी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। और उस सूक्ष्म बुद्धि के लिए भी हम क्या करें, भगवान से ही प्रार्थना करें, और कोई रास्ता नहीं है। भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे इष्टदेव, आप हमें बुद्धि दें ताकि हम अपनी आवश्यकताओं और कामनाओं इन दोनों को पृथक पृथक अलग अलग देख सकें, जान सकें। ऐसी हमें सूक्ष्म बुद्धि दीजिए, और उसके साथ फिर हमें हम पर ऐसी भी कृपा कीजिए कि हम अपनी आवश्यकताओं को की पूर्ति करते हुए आपके भगवत भजन में लगे रहें और कामनाओं का सर्वथा परित्याग कर दें। बस ईश्वर कृपा करेंगे, प्रभु कृपा करेंगे, और धीरे धीरे कामनाओं के और आवश्यकताओं के बीच का अंतर हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहिए प्रज्ञा इस चीज को समझने के लिए, और ब्रह्म ज्ञान में लक्ष्मी को समझने के लिए भी प्रज्ञा चाहिए। अब वो प्रज्ञा क्या भला है? प्रज्ञा कौन सी खेत की चिड़िया है? प्रज्ञा है जो सूक्ष्म, जिसे हम कह देते हैं इंटेलेक्ट, इंग्लिश में कह देते हैं इंटेलेक्ट। एक सुसंस्कृत बुद्धि, एक परिष्कृत बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। और ये सुसंस्कृत परिष्कृत बुद्धि, जिसे कि इंटेलेक्ट कह देते हैं, ये इंटेलिजेंस कह देते हैं इंग्लिश में, वो कैसे प्राप्त होती है? प्राप्त होती है सत्संग से, प्राप्त होती है गुरुचरणों की सेवा से, प्राप्त होती है अपने नियम को पूर्ण दृढ़ता से, जो भी हमारा भजन का, जो भी हमारा भक्ति का, जो भी हमारे नियम हैं साधना के, उनको पूर्ण निष्ठा से अगर करेंगे और अपने कर्तव्य कर्म को बोझ समझ के नहीं, अपना हित मानकर उत्साह के साथ करेंगे, तो ये जो प्रज्ञा है फिर धीरे 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 प्रकट होगी, जिससे हमें ब्रह्म ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, जिससे कि हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, जिसको कि हम आम भाषा में ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति कह देते हैं। तो जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
तो ये बातें आपके सामने रखना चाहता था कि अपनी वांट्स और नीड्स में कंफ्यूजन ना हो, अपने आप को फालतू में कष्ट देना। हाँ, सनुसुजात पर्व में भी आया कुछ, कल या परसों इसकी चर्चा हुई थी कि बेवजह अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहिए और ऐसे स्थान पर वास करना चाहिए जहां पर हमारे भजन की, हमारे साधना की सुविधा हो। और दिखावा ना करें, दंभ ना करें। 2 या 3 दिन पहले ये बातें कही गई थी, लेकिन मैंने ये बड़ा ज़रूरी समझा कि वांट्स और नीड्स के बीच में, आवश्यकता और कामनाओं के बीच में जो अंतर है वो हम सब समझ जाएं। और कल बात हुई मान के साथ मौन की। मान की तो चर्चा हो गई, मौन की कल नहीं हुई थी, तो उस चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। धृतराष्ट्र फिर प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र के पास बहुत प्रश्न हैं और आपको ये लगेगा कि यहाँ पर रेपिटेशन हो रही है, और रेपिटेशन हो एक दृष्टि से हो भी रही है। धृतराष्ट्र एक ही प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। अब इस पे भी थोड़ी चर्चा कर लूं, तो उसके बाद फिर मौन क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो धृतराष्ट्र क्यों बार बार प्रश्न कर रहे हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर आगे चल के सनुसुजा जी एक जगह ये भी कह देते हैं, राजन मैं तुम्हें असत्य नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सत्य ही बता रहा हूं। ऐसा आश्वासन देने की सनुसुजा जी को क्या आवश्यकता पड़ेगी कि मैं तुम्हें असत्य नहीं बोल रहा हूं, सत्य ही बोल रहा हूं। अब इसके लिए थोड़ा सा विश्लेषण करना पड़ेगा। हमारे अंदर बहुत गहरी बैठी हुई कुछ मान्यताएं होती हैं, वो जाती नहीं। वो साधना के बिना, चिरकाल की साधना के बिना उनका जाना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन प्रतीत होता है। और जो वो मान्यताएं हैं जो हमारे अंदर डीप सीटेड, बहुत गहरे में घर कर गई हैं, उन मान्यताओं के विपरीत हमें जब कुछ सुनने को मिलता है तो हमें वो ठीक नहीं लगता। तो फिर हम क्या करते हैं, और प्रश्न करते हैं, कई बार और प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र भी यही कर रहे हैं। धृतराष्ट्र यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी उनकी साइकोलॉजी समझा दूं। यहाँ पर धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र के मन में कुछ मान्यताएं हैं। मान्यता क्या है उनकी, उनकी मान्यता जो उन्होंने सुन रखा है पहले से, जैसे सुन रखा है, देख रखा है कि अगर आप वेद विदित विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कर लेते हैं तो आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति तीनों वेदों को जानता है तो उसकी जो मुक्ति है अवश्य हो जाएगी, चाहे वो किसी भी प्रकार से कर्म करता हो, सकाम हो निष्काम हो, उससे कोई अंत। क्यों ऐसा सोच रहे हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र खुद कामनाओं से ग्रसित हैं। खुद कामनाओं के से ग्रसित होने के नाते धृतराष्ट्र ऐसा कोई साधन ढूंढना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सनुसुजा जी कुछ ऐसी बात कह दें जिससे कि उनको अपनी जो उनकी कामनाएं हैं उनका त्याग ना करना पड़े और उनकी मुक्ति भी हो जाए। ये धृतराष्ट्र के मन में चल रहा है कि क्या दुर्योधन को राज्य भी मिल जाए, पांडवों का अहित हो भी जाए, लेकिन मेरी दुर्गति भी ना हो, मेरी सदगति भी हो जाए। तो ऐसा कोई रास्ता मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता ये संत बता दें तो अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारी क्या धारणा बन जाती है कि हम अगर कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे तो शायद ये संत, ये हाँ सिद्धावस्था में पहुंचे हुए महानुभाव ऋषि तत्वद्रष्टा हमें कोई ऐसा रास्ता बता दें कि जिससे कि हमारा स्वार्थ सिद्धि भी हो जाए और हमारी सदगति भी हो जाए। तो ये भाव चल रहा है धृतराष्ट्र के मन में। लेकिन बार बार सनुसुजा जी अपने सिद्धांत को, अपना उनका क्या सिद्धांत, जो भागवत धर्म का सिद्धांत है उसको वो रख रहे हैं सामने, साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं बार 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 बार। और हम भी धृतराष्ट्र ही हैं, इसलिए हमें भी ये बार बार सुनने की आवश्यकता है। तो हम सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, ताकि जिससे हमारी जो हमारे अंदर में जो पुण्य अर्जित करने की भावना बैठी हुई है वो धीरे धीरे निकल जाए। और ऐसा नहीं कि पुण्य अर्जित करना कोई बुरी बात है, उसकी भी चर्चा आएगी, आज नहीं तो कल उस पर भी चर्चा करेंगे कि पुण्य अर्जित करना
कौन सी स्टेज में ठीक है, कौन सा वो स्तर है जहां पर पुण्य अर्जित करना ठीक है, और उससे पहले क्या करता है व्यक्ति और उसके बाद क्या करता है साधना में, उसकी चर्चा भी संसुजात जी करेंगे। लेकिन अब चर्चा करेंगे, धृतराष्ट्र ने पूछा एक प्रश्न मौन के बारे में कि मौन किसका नाम है, मौन कौन से खेत की चिड़िया है, मुझे बताइए। वाणी का संयम है या परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे उनके मन में संशय है, क्योंकि जब हम चुप हो जाते हैं तभी कहते हैं कि हम मौन हैं। और विद्वान पुरुष क्या मौन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त होता है, और मौन का आचरण किस प्रकार किया जाता है, मौन है क्या, मौन के आचरण से क्या हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और मौन का आचरण किया किस प्रकार जाता है। बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए उनको महाज्ञानी कहा गया, महापराज्ञ कहा गया, कि उनके पास बहुत अच्छी बुद्धि, बहुत बुद्धिमान है, और इसलिए वो ऐसे सूक्ष्म प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मौन का स्वरूप क्या है, यहां पर सनुसुजात जी कहते हैं कि मौन वो अवस्था है जहां पर लोक के और वेद के शब्दों का गति नहीं है, जहां गमन नहीं हो सकता, वो मौन है। मौन वो स्थिति है जहां पर ना इस लोक के ना वेदों के किसी प्रकार के भी शब्द का वहां पे एक्सेस नहीं है, किसी भी प्रकार के शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है, और मौन से ही सब प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति होती है। मौन से सब प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति होती है, लेकिन सब शब्दों का, लौकिक शब्द हो चाहे वैदिक शब्द हो, वेदवाणी का भी वहां पर पहुंच नहीं है, वेदवाणी की भी वहां पहुंच नहीं है, वो मौन है। तो वो है क्या, मन से ही तो वाणी रूप वेद जहां नहीं पहुंच जाते, उस परमात्मा का नाम ही मौन है। तो हम तो यही मानते हैं ना कि वेद जो है वो तो परमात्मा की वाणी है। अब परमात्मा की वाणी है वेद, तो वेदों का जो ओरिजिन है वो तो परमात्मा ही है। तो वेदों के शब्द जहां से निकले वो जो परमात्मा है, वहां पर वेद की गति नहीं है, वेद के वाणी की गति वहां नहीं है, और वही परमात्मा है, वही मौन है। तो इसका आचरण कैसे किया जाए, वो परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आते हैं। यहां पर ध्यान को ही, परमेश्वर के ध्यान को ही मौन का आचरण बताया गया है। मौन क्या है, परमात्मा के ध्यान का ध्यान करना। परमात्मा का ध्यान करेंगे अगर तन्मयता से, तन्मय होकर परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो वो मौन का आचरण है। उस स्थिति में हमारा वाणी ही नहीं, हमारा मन भी मौन हो जाएगा। अब आजकल या कुछ वर्षों से जो मौन की जो चल रही है परिपाटी, उसको भी आपके सामने रख देता हूं थोड़ा। कुछ ऐसे हैं व्यक्ति जो मौन धारण करते हैं, लेकिन फिर भी सब बातें करेंगे, कभी इशारों से बातें करेंगे और शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कई प्रकार के मुख से ध्वनियां उनके मुख से निकलती रहेंगी, आ आ आ आ आ, आ करके सब बात समझा देंगे। ऐसे ही एक मौनी बाबा से मेरी भी भेंट हुई, कहाँ हुई कैसे हुई वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसे ही मौनी बाबा थे, उन्होंने प्रण ले रखा था 10 या 15 साल तक मौन रहने का। तो मैं उनकी कुटिया में गया, उन्होंने बड़ा सम्मान आदर किया, बड़ी सेवा शुश्रूषा भी की, लेकिन उनको जो बातें करनी होती थी वो सब कर लेते थे, हाथों से आ करके सब बातें कर लेते थे। मुझे ये भी बता दिया कहाँ से हैं, कहाँ पे उनके गुरु का आश्रम है, और गुरु कहाँ से मिले, उनको हनुमान जी के दर्शन कैसे हुए, सारी बातें मुझे बता दी और मुझे समझ भी आ गई, लेकिन कहने का वो मौनी बाबा हैं। तो ये मौन नहीं है। और कुछ लोगों का ऐसा नियम रहता है कि वाणी का मौन रहेगा, लेकिन लिखते रहेंगे, लिख लिख के बात करेंगे। तो ठीक है, अलग अलग प्रकार के ये नियम लोग ले लेते हैं साधना की दृष्टि से, लेकिन ये कई बार मौन जो है वो मौन का कार्टून बन जाता है, मौन का पखंड बन जाता है।
मौन जो है वो केवल वाणी का मौन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सनुसुजात जी ने बताया, वो केवल मन का भी मौन नहीं है। वाणी और मन जब मौन होकर ईश्वर का तन्मयता से, उस परमात्मा का तन्मयता से ध्यान करें, जहां पर किसी भी प्रकार के शब्द की पहुंच नहीं है, वही मौन है। उससे पहले क्या है, यहाँ तो मौन का अभ्यास है। अभ्यास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मौन का पाखंड करना, उससे तो किसी प्रकार की प्राप्ति होने की नहीं है। जी, तो मैं कह रहा था कि पाखंड से तो किसी प्रकार की प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, ठीक है, अभी हमारा मन मौन नहीं हुआ तो हम वाणी से मौन धारण करते हैं और मन को मौन करने का प्रयास करते हैं। तो मौन की साधना, मौन का अभ्यास हो सकता है, लेकिन उससे हम मौन हो गए ऐसा मान लेना अपने आप को, वो आत्म प्रवंचना है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। मौन तभी होगा जब परमात्मा के ध्यान में इतने तन्मय हो जाएंगे हम कि हमें किसी भी प्रकार के शब्द का, मन के शब्द का, मानसिक शब्द का या वाणी के शब्द का ध्यान ही ना रहे। और जब वो ध्यान नहीं रहेगा और ध्यान केवल और केवल उस परमात्मा की तरफ होगा जो सब प्रकार के शब्दों से परे है, तो वो ही वास्तव में मौन होगा। इस मौन के साथ मान नहीं रह सकता, और जहां मान होगा वहां मौन नहीं रह सकता। मौन के साथ मान क्यों नहीं रह सकता? मान तो तब होगा जब अहम होगा, जब अपनी अहम वृत्ति का ही परमात्मा में लय हो जाएगा, तो फिर मान कौन करेगा? मान करने वाली कोई वहां पे वो शक्ति नहीं होगी, कोई एंटिटी ही नहीं है वहां पे मान करने वाली, तो मान कहां से होगा? तो इस बात को समझें कि अगर हम मौन को वास्तव में धारण कर लेते हैं तो मान वहां नहीं रह सकता। लेकिन हमें अगर इस प्रकार का मान हो गया है कि मैं इतने समय से मौन हूं, तो वो मौन नहीं है, वो तो केवल मान ही नाच रहा है वहां पर। वहां तो मान की ही यहाँ गति हो रही है, मौन की किसी प्रकार की गति नहीं हो रही, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो मौन का अभ्यास करें। मौन का अभ्यास बहुत लाभदायक है, बड़ा अच्छा ये साधन है मौन का अभ्यास। लेकिन मन से मौन करें, वाणी के साथ, और परमेश्वर में अपना ध्यान लगाएं। अब धृतराष्ट्र फिर क्या पूछते हैं? पूछते हैं कि आप ये बता रहे हो कि जो ये सकाम कर्म करते हैं वेदों के, उनकी वो अपने कर्मों से नहीं छूटते। तो फिर क्या पूछ रहे हैं कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? तो वही बात हो रही है यहाँ पे। धृतराष्ट्र अपने क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्या पूछा था कि धर्म पाप को दबा लेता है या पाप धर्म को दबा लेता है। अब पूछ रहे हैं कि जो वेद को जानता है और पाप भी करता है, वो उसको पाप का फल मिलता है कि नहीं मिलता। वही प्रश्न बार बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उनके मन में ये बात चल रही है कि मैंने जो पाप कर्म किए हैं वो किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान से, ऋक साम यजुर्वेद के किसी प्रकार के पाठ से, किसी प्रकार के अध्ययन से वो मेरे सारे पाप निकल जाएं, दुर्योधन को राज्य भी मिल जाए और मेरे पाप भी निकल जाएं। बस ये उनके मन में चल रहा है। यहां पर फिर संस्कृत जी फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं कि चाहे कोई तीनों वेदों को जानता हो, यहाँ पर चौथे वेद की, अथर्ववेद की गणना नहीं की गई है, और ये काफी बार आता है अपने शास्त्रों में। वे तीन ही वेद बताए जाते हैं, अथर्ववेद की चर्चा कई जगह नहीं आती। और क्यों नहीं आती, क्या उसका कारण है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन तीन वेदों की यहाँ चर्चा हो रही है, ऋक साम और यजुर की। और कहते हैं यहाँ पे सनुसुजात जी कि पाप करने वाले का कोई भी वेद, तीनों वेद भी जानता हो, लेकिन पाप करने वाले का कोई भी वेद रक्षा नहीं कर सकता। तीनों वेद मिलकर भी पाप करने वाले की रक्षा नहीं कर सकते, उसको पाप का कर्म भुगतना ही पड़ेगा। तो ये वेद की बात हो गई। वेद को अगर जानते हैं, तीनों वेदों को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी पाप कर्म में कोई लिप्त हो रहा है, तो पाप का फल भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ पे बड़ा अच्छा वो देते हैं, एक मेटाफर दे रहे हैं। जो कपट पूर्वक धर्म का आचरण करता है, कपट पूर्वक हुआ धर्म का आचरण क्यों? वेदों को जानते हैं, वेदज्ञ हैं वैसे तो, लेकिन पाप भी कर रहे हैं।
तो धर्म का आचरण तो फिर कपट, अगर पाप नहीं गया तो फिर धर्म का जो आचरण हो रहा है, वेदोक्त धर्म का जो आचरण हो रहा है, वो तो कपटपूर्ण ही है। बिना कपट से कैसे होगा? अगर बिना कपट का है तो फिर कोई पाप होगा नहीं उनसे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इसलिए सनुसुजात जी कह रहे हैं कि ये वेदों को जानने वाले भी और पाप कर्म करने वाले भी कपट के साथ धर्म का आचरण करने वाले हैं। उनकी क्या गति होती है? उनकी वही गति होती है जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। अगर वो जीवन पर्यंत वेद पाठी एक व्यक्ति हो कोई, लेकिन पाप कर्म में संलिप्त हो, तो अंतकाल में क्या होगा? वेद उसका वैसे ही परित्याग कर देंगे। वेदों के ज्ञान का उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं रह जाएगा अंतकाल में। जैसे कि पक्षी, जब उनके पक्षी के बच्चों के जैसे पर निकल आते हैं और फिर उड़ जाते हैं, वैसे ही वेद भी अंतकाल में पापी व्यक्ति से छूमंतर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। उसके आगे फिर धृतराष्ट्र एक और प्रश्न कर रहे हैं, क्या कि अगर पाप से वेद नहीं बचा सकते तो फिर वेदों का इतना महिमा मंडन क्यों किया गया है? धृतराष्ट्र कहते हैं, अगर तीनों वेद भी मिलकर किसी पापी का उद्धार नहीं कर सकते तो फिर वेदों की इंपॉर्टेंस क्या है, वेदों की मान्यता क्यों है इतनी? ये प्रश्न करते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए मैं उसकी चर्चा कल करूंगा। आज यहीं पर कथा को विराम देंगे। मंगलाचरण के बाद आपसे फिर मैं आज्ञा लूंगा। कल इस पे चर्चा करेंगे और फिर कुछ और गुण हैं या दोष हैं जो ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी अथवा अनुपयोगी हो सकते हैं, उन गुण दोषों का भी निरूपण करेंगे। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि अगर वेद पाप कर्मों से रक्षा नहीं कर सकते तो फिर वेदों का प्रयोजन क्या है? वेदों की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं हम लोग? तीनों वेदों को जानकर भी अगर हमारी पापों से रक्षा नहीं हो सकती तो फिर वेदों का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न का उत्तर देंगे और उसके बाद फिर कुछ ऐसे गुण दोषों का वर्णन करेंगे जो ब्रह्म ज्ञान रूपी प्राप्ति के लिए या तो सहायक हैं, अगर गुण है तो सहायक हैं, अगर दोष हैं तो हमें उनका परित्याग करना पड़ेगा, तभी हमारा परम कल्याण संभव है। तो इस चर्चा को भगवत कृपा से और गुरु कृपा से कल आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।